I would be the successful woman I know. बहुत मीठी यादें हैं, सबने जीना सिखाया हॉस्टल में। एक तरह से ये एक फैमिली घर ही है हमारा दूसरा। आपको कम खर्चे में एक अच्छी सुविधा जो है आपके गांव के परिवेश में मिल सके। जी आम बच्चे जो बड़े स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को लेके आना है। हीटेड स्विमिंग पूल बच्चों के लिए है, शायद ये हिमाचल का सबसे पहला स्कूल में बनने वाला स्विमिंग पूल है। ऐसा पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि शहर से इतना दूर कोई स्कूल इस्टेब्लिश इस लेवल का हुआ हो कि हमारे बच्चे जो हैं जापान जैसी कंट्रीज़ में जाके भी कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में 8,884 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेब और चेरी के बगीचों के बीच बना रूट्स कंट्री बोर्डिंग स्कूल देश के अलग अलग राज्यों से पढ़ने आने वाले बच्चों का पसंदीदा स्कूल बन रहा है। सुंदर घाटी में वर्ल्ड क्लास स्कूली सुविधाओं से लैस रूट्स कंट्री स्कूल में स्वच्छ वातावरण के साथ साथ टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, विश्व स्तर की स्पोर्ट्स सुविधाएं, स्कूल में ही सिनेमा हॉल, लाइब्रेरी और आधुनिक लैब्स भी स्थापित है। शिमला जिला के नारकंडा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बाघी में बना रूट्स कंट्री स्कूल पिछले 20 सालों से हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिलीज में तेजी से लोकप्रिय हुआ है। स्कूल का मोटो लर्निंग टुगेदर लीडिंग टुगेदर बच्चों को नई ऊंचाइयों को हासिल करने की प्रेरणा देता है। स्कूल में 900 बच्चों की बोर्डिंग यानी रहने की व्यवस्था है, जबकि 200 के करीब डे बोर्ड्स की क्षमता भी है। बोर्डिंग स्कूल में रहने वाले बच्चों के लिए मनोरंजन, स्वास्थ्य और खेल के कई इंतजाम स्कूल में है। रूट्स कंट्री स्कूल में हिमाचल का पहला ऐसा स्विमिंग पूल भी है जो 9 महीने खुला रहता है और बच्चे -डिग्री तापमान में भी स्विमिंग कर सकती हैं। स्कूल में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग मैदान और कोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कराटे, बॉक्सिंग और कई दिमागी खेलों के लिए प्रशिक्षण का इंतजाम भी है। रूट्स कंट्री स्कूल के डायरेक्टर सुनील रौथा का कहना है कि उनका उद्देश्य वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ साथ संस्कारों को भी बरकरार रखना है। रूट्स कंट्री बोर्डिंग स्कूल होने के साथ साथ ये एक किफायती स्कूल भी है जहां देश और विदेशों के बच्चे पढ़ने आते हैं। गौर रही कि रूट्स कंट्री स्कूल ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है, जिसमें स्कूल ने एक ही दिन में 135 ब्लैक बेल्ट्स को भी हासिल किया। डायरेक्टर सुनील ने बताया कि रूट्स कंट्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल का लक्ष्य गरीबों से लेकर हर तरह के बच्चों को एक समान शिक्षा देना है ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। गुरुकुल की भांति चलाई जा रही इस स्कूल में शिक्षा का स्तर अन्य स्कूलों के मुताबिक काफी भिन्न है। यहाँ बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि संस्कार, खेलकूद और प्रतिस्पर्धा के हर चरण के लिए तराशा जाता है। पर शिमला के बागी में कभी सोचा भी नहीं होगा और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतनी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलती है, इसके पीछे की सोच कैसी और आपका स्ट्रगल कैसा है? कब आपने ये शुरू यहाँ पर किया था? रूट्स कंट्री स्कूल हम लोगों ने 2003 में शुरू किया था जी। और यहाँ पर स्कूल शुरू करने में सबसे बड़ी सोच ये थी कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल जो ड्रेन था और जो हमें परेशानियाँ आ रही थी, पेरेंट्स को परेशानियाँ आ रही थी क्योंकि अच्छे संस्थान नहीं है तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था, सिटीज़ में जाना पड़ता था। अगर उनको गांव में वो फैसिलिटीज़, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलती तो वो ज़रूर रुकेंगे भी और अपना जो इकोनॉमिक्स है, अपना जो कल्चरल रूट्स हैं, उन चीज़ों को भी इंटैक्ट रख पाएँ। आपको कम खर्चे में एक अच्छी सुविधा जो है आपके गाँव के परिवेश में मिल सके। जी आम बच्चे जो बड़े स्कूलों में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ को लेके आना है और एक ऐसा सेटअप देना है जो बच्चों के लिए भी एक ड्रीम एजुकेशनल प्रोजेक्ट होना चाहिए। और उस सोच के बिना पर ही हम लोगों ने इसको शुरू किया था। ऐसा पहले कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि शहर से इतना दूर कोई स्कूल इस्टेब्लिश इस लेवल का हुआ हो। एक अभिभावक के पेरेंट्स के मन में हमेशा यहाँ पे रहता है कि किसी भी स्कूल में आप भेज रहे हैं या किसी कहीं और यहाँ पर भेज रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो फैसिलिटी होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। आज के समय में फैसिलिटी हर तरह की यहाँ पर होनी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स से दूर भी यहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो अगर हम रूट्स कंट्री स्कूल की अगर हम बात करें तो आप ऐसी क्या फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं एक गाँव में कि जो आपको शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल, आपने बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे टच किया है।
जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात अगर हम करें तो हमारे पास अगर आप देखेंगे, पहले तो हम क्योंकि शहर से दूर हैं तो मेडिकल फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर फुल टाइम डॉक्टर्स और नर्सेज़ का प्रोविज़न है जो कि बच्चों की हेल्थ केयर को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखेंगे यहाँ पे हीटेड स्विमिंग पूल बच्चों के लिए है। शायद ये हिमाचल का सबसे पहला स्कूल में बनने वाला स्विमिंग पूल है, और ये जो है 9 महीने तक स्विमिंग पूल यहाँ पे चलता है। और आप देखते हैं कि यहाँ तो माइनस में भी टेम्परेचर्स जाते हैं तो भी बच्चे स्विमिंग कर पाते हैं। ये अपने आप में एक सुविधा है जो शायद ही कहीं पूरे देश में हो। सेकेंडली आप देखते हैं कि बच्चों को जो है एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल जैसी सुविधा भी स्कूल के अंदर है, जो अपने आप में काफ़ी एक्सपेंसिव फैसिलिटी भी है, और साथ में बच्चों के लिए मनोरंजन के उससे भी और एजुकेशन के उससे भी अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हम देखें तो हमारे पास बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, अगर आप देखें तो योगा, मेडिटेशन, कराटे जैसी सुविधाएं भी हमारे पास हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कराटे में हमारे बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित किया है, जिसमें 135 ब्लैक बेल्ट एक दिन में बने थे, और दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक बेल्ट जो है हमारे कैंपस पर अभी भी है। और उससे अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात रहती है जी कि हमारे बच्चे जो हैं जापान जैसी कंट्रीज़ में जाके भी कॉम्पीट कर रहे हैं, और वहाँ से भी बच्चों ने हमारे मेडल्स लेके आए। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम लोगों ने हर चीज़ में जो है कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और हर चीज़ में आपको आपको पता लग जाएगा देखने के बाद कि जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। कि पहाड़ों के बीच में आपने काफ़ी सुंदर ये स्कूल यहाँ पर बनाया है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आपने बताया कि और अन्य कंट्री से भी यहाँ पर बच्चे जाते हैं। राजीव जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे रखा है, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन परिस्थितियों में हम लोग आज जूझ रहे हैं, पूरा समाज जूझ रहा है, चाहे वो नशों की बात है, चाहे जो अननेसेसरी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो आज समाज में इस तरह से है कि बच्चों को फ़ोन की लत है, इंटरनेट की लत है, या स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, या नशों की तरफ जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत थी कि जहाँ पर बच्चे जो इन सारी चीज़ों से दूर रहे और एकाग्रता से एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ, और जो उनकी वेलबींग की तरफ वो ध्यान दें। तो इसीलिए जो है इसका शहर से दूर होना इम्पॉर्टेंट था, जिससे कि बच्चों को एक इजी एक्सेस ना हो गलत चीज़ों के लिए। स्टूडेंट्स आपके पास कहाँ के हैं? अगर हिमाचल की बात करें, इससे पहले बाहर के भी हैं, आपने कहा कि अन्य कंट्री के भी आपके पास यहाँ पर? देखिए, जो मेरा सपना था कि हमारे बच्चे जो है पहाड़ों से हों, और जहाँ पर लो इनकम ग्रुप के लोग हों, जिनके लिए जो है, क्योंकि हम लोग एक अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं, बट ड्यूरिंग द ईयर्स एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने इतना बढ़ाया कि हमको कैपेसिटी वाइज वी कैन अकोमोडेट अबाउट 900 स्टूडेंट्स इन द बोर्डिंग, और 200 हम डे स्कॉलर्स अकोमोडेट कर सकते हैं आज के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इसलिए हम लोगों को बाहर से भी एडमिशन्स को इनकरेज करना पड़ा, और क्योंकि हमारा एक डाइवर्स कल्चर है पूरे हिंदुस्तान का, तो जितना डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे रहेंगे तो बच्चों को एजुकेशन में भी बहुत मदद मिलती है। तो अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास साउथ से भी हमारे पास बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास बच्चे हैं, सेंट्रल इंडिया से मध्य प्रदेश हो गया, आपका यूपी हो गया, बिहार है, वहाँ से हमारे पास बच्चे हैं। अगर पंजाब और हमारे जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान है, और कश्मीर है, या लेह लद्दाख की हम बात करें, तो पूरे हिंदुस्तान से भी हमारे पास, सारे हिंदुस्तान से बच्चे हैं। और अगर आप बाहर की कंट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ से भी बच्चे हमारे पास आते हैं। तो हर जगह से हमारे पास बच्चा है। कहीं एक आम मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें, एक आम जन में एक रहता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या वो अपने बच्चों को सही पढ़ाई देने के लिए उस तरह का पैसा खर्च सकते हैं? क्योंकि अगर मिडिल क्लास की फैमिली की अगर बात करेंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा होगा तो उसके सपने ही यहाँ पर रह जाते हैं। तो आप उन सपनों को किस तरह से पूरा करते हैं? फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें, क्यों आपके पास जो है मिडिल क्लास या उसके नीचे गरीब तबके के बच्चे आपके पास यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं?
राजीव जी, जो ये क्वेश्चन है आपका, ये हर मिडिल क्लास फैमिली का क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि बोर्डिंग स्कूल जितने भी हिमालयन रेंज में अगर आप देखते हैं, राइट फ्रॉम वेस्टर्न हिमालय से लेकर ईस्टर्न हिमालयस तक, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े शहर आते हैं और बड़े बड़े स्कूल हैं, इसमें नामी गिनामी स्कूल हैं। और जो स्कूल मेजरली जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं वो 10 लाख से लेकर 30 लाख तक की इनकी फ़ीस रहती है। अगर अब सुविधाओं की बात करें, जहाँ पर स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं, जहाँ पर अच्छे ग्राउंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो लगभग 10 लाख से लेकर 30 लाख तक की फ़ीस रहती है। अगर आप हमारे केस में अगर आप देखते हैं बोर्डिंग स्कूल में, हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 2 लाख से 3 लाख के बीच का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है। अगर आप 8 तक के बच्चे का फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा 2 लाख रुपए का है, 9 से लेकर 12 तक का रफली 2.5 से 3 लाख रुपए का पड़ता है। ये फ़ीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने नॉमिनल इसलिए रखा है, ऑल्दो हमारे पास आज बहुत सारे बच्चे पूरी कंट्रीज से आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, तब भी हम लोग फ़ीस नहीं बढ़ाते हैं। रीज़न ये है कि हमें पता है कि अगर बच्चे को आपने 10 साल की एजुकेशन देनी है, 12 साल की एजुकेशन बोर्डिंग में देनी है, तो हर साल आपकी इनकम का स्तर सेम नहीं रहता है। तो लोगों को अफोर्डेबल हो और लोगों को असुविधाएं ना हो, इसलिए हम लोगों ने इसको अफोर्डेबल रखा है। और लोगों की जो सपने हैं कि आम घर का बच्चा भी एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ सके, वो आज पूरा होते हुए नज़र भी आ रहा है। और आज हमारे बच्चे जो है हर दुनिया के हर किनारे में प्लेस्ड है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे करियर्स में बच्चे हमारे जा रहे हैं। तो वी रियली फील दैट वी आर एबल टू हेल्प छोटे से छोटा परिवेश जहाँ पर इनकम ग्रुप बहुत कम है, उनको भी हम मदद कर पा रहे हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। और आपका सपना काफ़ी ही अच्छा है और ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए काफ़ी यहाँ पर ये एक अच्छा सपना है सर। आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच लाइफ टाइम TV, थैंक यू।